नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजना। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। अजित पवार के चाचा की वो 3 गलतियां जिससे राजस्थान में पैर नहीं जमा सकी एनसीपी। राजस्थान में एनसीपी को खड़ा करने के लिए शरद पवार ने एक नहीं 2 बार कोशिश की, लेकिन उसे कांग्रेस की सहयोगी ही समझा गया और वोटरों ने नकार दिया। आइए समझते हैं शरद पवार क्यों इसमें फेल हुए। अजित पवार का 28 जनवरी को एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा एनसीपी के मुखिया थे। उनकी अपनी पार्टी को नेशनल लेवल का दर्जा दिलाने का सपना अधूरा रह गया। वहीं देश की एक ऐसी पार्टी भी है जो राष्ट्रीय स्तर का दर्जा बनाए रखने के साथ रीजनल पॉलिटिक्स में भी अपनी पकड़ बनाई है। ये और कोई नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से शुरुआत करने वाली मायावती की बहुजन समाज पार्टी बसपा है, जिसने धीरे धीरे यूपी के बाहर भी अपनी पैठ बनाई। इनमें राजस्थान, बिहार, पंजाब, यूके जैसे राज्य शामिल हैं, जहां बसपा का कम से कम एक विधायक है। अजीत पवार का सबसे बड़ा सपना क्यों अधूरा? वरिष्ठ पत्रकार अशोक शर्मा बताते हैं कि अजित पवार के आधिकारिक तौर पर एनसीपी की कमान 2024 में मिली थी। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में 2003 में बगावत हो गई थी। उसके बाद चुनाव आयोग ने इलेक्शन में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा कर उसका राष्ट्रीय स्तर का दर्जा छीन लिया था। 6 फरवरी 2024 को अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को आधिकारिक एनसीपी के रूप में मान्यता दी गई। इसके बाद अजित पवार एनसीपी को दोबारा राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाने की मुहिम में जुट गए थे। इसके लिए उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में हाथ भी आजमाया, लेकिन सफल नहीं हुए। वहां विफल होने के कारण पार्टी का बिहार में एनडीए के खिलाफ लड़ना और कमजोर तैयारी माना गया। शर्मा बताते हैं कि रीजनल पॉलिटिक्स में बीजेपी, कांग्रेस के अलावा बीएसपी ही अपनी रणनीति में सफल रही है, क्योंकि उसका कोर वोट बैंक देश के कोने कोने में है। इस कारण 2000 के दशक में उसे बड़ी तेजी से अपना फैलाव उत्तर प्रदेश के बाहर किया। हालांकि नंबर गेम में वे बहुत कामयाब नहीं हुई, लेकिन उपस्थिति दर्ज कराने की स्थिति में जरूर पहुंची। बसपा के मौजूद समय में यूपी में 1, राजस्थान में 2, पंजाब, उत्तराखंड, बिहार में उसके एक विधायक हैं। वहीं एनसीपी की बात करें तो वह 1999 में कांग्रेस से टूटकर बनी थी। शरद पवार के कार्यकाल में पार्टी ने भी महाराष्ट्र से बाहर पैर पसारने की कोशिश की, लेकिन चुनाव दर चुनाव कोशिशों के बावजूद मजबूत आधार खड़ा करने में नाकाम रही। अकेले राजस्थान की बात करें तो वह 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ी पर कामयाब नहीं हुई। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरएल न्यूज। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।